फिर किसानों ने जो है मजबूरी में गलत निर्णय लेना पड़ेगा और उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की सरकार की होगी कि ये भी पाक सागी होगा दिखाओगे। पहली कमेटी को डॉलर नहीं होने का कि बिक गए, अपनी तरफ कोई उंगली नहीं उठवाने का। सरकार तो अपने वादे पर ठीक चल रही है, ये भी अभी गलत चल रही है, उसे वोट देके ये कैसे बात सरकार कह रही थी 14 दिन में गन्ने की पेमेंट मिलेगी, मिल गई। हाँ जी, भी तो रामराज है, वो तो नहीं चल रही ना अपने वादे पे। नहीं बनेगी ताला लगवा देंगे शुद्ध का। अरे नहीं नो वेट दिक्कत बरान हो जाएंगे मिल वाले के। कौन सा ये मारे हो रहे हमारे पास पैसा नहीं वीडियो का भी। गन्ने की पेमेंट के लिए जी हमने डीसीओ साहब को वीएम सिंह आए थे यहाँ पे। उन्होंने डीसीओ साहब को कहा था कि अगर शुगर मिल के पास पैसों का इंतजाम नहीं है तो बैंकों से लोन लेने की व्यवस्था डीएम साहब करवाएंगे और उससे जो है किसानों का पेमेंट आप कराने की वो करें। तो इन्होंने जो है अभी तक जो है बैंकों के अधिकारियों से कोई मीटिंग नहीं की है। हमने कल एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि किसानों की स्थिति खराब हो गई है ज़्यादा और आप जो है इनको बैंकों से लोन दिलवा के किसानों का पेमेंट जल्द से जल्द कराएं। तो इन्होंने जो है कल का जो बुधवार का समय दिया है, अगर बुधवार को ये कोई व्यवस्था नहीं बनती तो उसके बाद जो है शामली शुगर मिल का और सोसाइटी का ताला लगा दिया जाएगा। और भी किसान हैं यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे उनको क्या लगता है किसकी वजह से गन्ने की पेमेंट उनको नहीं मिल पा रही है। लगातार आप देख रहे हैं जिस तरीके से किसानों को देश में धरने प्रोटेस्ट की ज़रूरत पड़ रही है, इसको देखकर लगता है शायद देश अब किसानों का देश नहीं रहा है। जैसे जैसे किसानों ने तरक्की की, जैसे जैसे किसानों ने पैदावार को बढ़ाया, वैसे वैसे समय के साथ साथ किसानों ने अपनी मांगें भी बढ़ाई, अपनी ज़रूरतें भी बढ़ाई। लेकिन ज़रूरतें और किसानों को उनके एमएसपी, किसानों को उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में किसान नाराज़ है और किसान नाराज़ है तो इसके पीछे क्या कारण है, किसान क्यों नाराज़ है, ये देखने वाली बात है। किसानों से बात करेंगे कि उनको क्या लगता है। सरकार क्या हाल है? ठीक जी, आप सुनाओ। कितने दिन हो गया आज पेमेंट? 35 दिन हो गया हम तो यहाँ बैठे हो ने। हम तो भूखे प्यासे मर गए। ना सरकार हमारी सूद ले रही, ना शासन हमारी सूद ले रहा, ना प्रशासन हमारी सूद ले रहा, ना यहाँ का कोई नेता हमारी सूद ले रहा, कोई हमारी सूद नहीं ले रहा, ना मिल वाला हमारी सूद ले रहा, ना सोसाइटी वाले हमारी सूद ले रहे। हम तो बैठे भी हमारे पैर के मूड में आ लिए। कल हम डीएम साहब ने बुलवाए, देखते हैं कि वार्ता होती है। अगर जो वार्ता वहाँ होगी, वार्ता सफल तो होती है तो सही निर्णय लिया जाएगा। अगर वार्ता सफल नहीं होती तो फिर किसानों ने जो है मजबूरी में गलत निर्णय लेना पड़ेगा और उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की सरकार की होगी, वह किसी और की नहीं है, किसान की नहीं है। 37 दिन तक बड़े शांतिपूर्वक तरीके से किसान धरना दे रहे हैं अपना। कोई असंवैधानिक काम नहीं करा, कोई गैर कानूनी काम नहीं करा, कहीं सड़क जाम नहीं करी, कहीं कुछ नहीं करा। शांतिपूर्वक बैठे अपनी मांग मांग रहे। दो ही हमारी मांग है, हमारा संपूर्ण भुगतान कर दो और भाई आगे हमारे गन्ने का इंतजाम कर दो। हम इस मील तक अंडा देना चाहते बिल्कुल भी। पहले कुछ और मांग थी, अब कुछ और मांग होगी। दो ही मांग है जी, शुरू से दो ही थी। दो ही मांग थी, गन्ना का पूर्ण भुगतान और आगे गन्ने का समाधान। दोनों मांग यही थी, यही है। आज ताला लगान भी तो जाते कि ताला लगान जाए थे। कल हम ज्ञापन दे गए थे डीएम साहब से कि कल 3 बजे तक अगर हमारी कोई वार्ता नहीं सुनी जाती तो हम मील का ताला लगा देंगे। डीएम साहब ने 3 बजे से पहले अपना प्रतिनिधि भेज दिया यहाँ से और किसान प्रतिनिधि मंडल बुलवाया। हम जाएंगे वहाँ वार्ता करेंगे, जो वार्ता हो गया किसानों के बीच में बताओगे। जो किसान निर्णय लेंगे वो अंतिम निर्णय होगा। किसानों ने एक हमारी कमेटी चुन रखी, हम भी कमेटी के सदस्य हैं। जो कमेटी आने का यहाँ अपना जो वहाँ वार्ता होगी, कमेटी आने का यहाँ किसानों को सुनाओगी, भाई ये बात हुई, बताओ आप लोग क्या कहो। जो किसान निर्णय लेंगे वो अंतिम निर्णय होगा। किसानों का निर्णय पे ही सबका निर्णय है। नहीं फिर क्या कमेटी बिक जाएगी, कमेटी ने गड़बड़ कर दी। कोई कमेटी बिकने वाली कोई कमेटी नहीं है। दिल तो पार्टी का किसी से दिखा नहीं जाने का, लेकिन कोई कमेटी बिकने वाली नहीं है। या किसानों ने अपने विवेक से कमेटी चुनी, क्यों कोई आने का जबरदस्ती नहीं बोला कमेटी में अगर मुझे बना लो या मुझे बना लो। किसानों ने कहा भाई ये लोग होंगे, उन लोगों ने भले मैंने भी करी भाई किसी और ना चुन लो, कहने का नहीं तुम्हें चुनेंगे। तो यू कमेटी का भी एक निर्णय है कि ये भी पाक सागी होगा दिखाओगे। पहली कमेटी को डॉलर नहीं होने का कि बिक गए, अपनी तरफ कोई उंगली नहीं उठवाने का। या कमेटी ऐसी है अपने घर तक कुछ खर्च कर सके, लेकिन किसानों को जो है धोखा नहीं देने की। ना इन्होंने कहीं तो चाहिए, ना ये मिल मालिक से बिकते, ना ये प्रशासन से बिकते, ना ये शासन से बिकते। ऐसी कमेटी है यार। तो अब अगर कल डीएम साहब कह देते हैं कि हम तो समर्थ नहीं है, हम तो 50 करोड़ या 100 करोड़ दे सकते हैं, उसके संपूर्ण भुगतान और आगे का समाधान, हमारी दो ही मांग है। 100 करोड़ का ऑफर तो हमारे पास पहले भी आ लिया,
करोड़ों तो नहीं हम भी गिरने वाले हैं। यहाँ तो किसानों की एक ही मांग है, पूर्ण गन्ना भुगतान और आगे का हमारा 14 दिन में समाधान। अगर ये होता है तो हम सुबह उठ के अपने घर चले जाएंगे और अपने काम पर लगेंगे। नहीं तो ये धरना इतने आर पार नहीं होने का काम, इतने चलता ही रहेगा। लेकिन समस्या तो ये है ना कि अब नया सत्र चालू होने वाला है, उससे किसानों को दिक्कत होगी। तो जी भी तो चलेगा, जी हम गन्ना देंगे, जी हम गन्ना नहीं देते इनते। तो गन्ना कहाँ ले जाओगे फिर? हम अपने नाम सोने आग लगाओगे, फूकेंगे, कहीं और मिल लो तो देंगे। जब सरकार हमारी नहीं सूद ले रही, हम कहीं गेरो अपने ने कोल्लू लगाओ, हम कोल्लू में गेरो अपने ने खड़ा रखो। वो सरकार का काम नहीं, वो हमारा काम है। हम अपने का इंतजाम अपने आप कर लेंगे अगर सरकार नहीं करती तो। अगर सरकार समाधान करे तो सरकार का स्वागत है, बिल्कुल आगे अपने कोई और फसल बोलेंगे। लेकिन इस बात के लिए बाध्य जो है या सरकार कर रही, सरकार ने आज तक किसानों की सुध नहीं ली। इन्होंने वादा किया था 14 दिन के वादे पे सरकार शासन में आई थी। 14 दिन का वादा करा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था, अमित शाह जी ने भी किया था, योगी सरकार ने भी किया था कि किसानों का 14 दिन में भुगतान होगा। लेकिन 6वां 7वां साल चल रहा, 9वां साल मोदी सरकार ने चल रहा, आज तक कोई उनका वादा पूर्ण नहीं हुआ किसानों का। और सारे काम में बढ़िया करे, लेकिन किसान के समर्थन में कोई भी काम में कर नहीं रहे। 37 दिन आज हो चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी तक किसानों के इस धरने की सरकार ने कोई सुध नहीं ली है। मैंने पहले भी कहा कि योगी सरकार ने जिस तरीके से किसानों को वादे किए थे उसके अनुसार अभी तक किसानों को उनकी गन्ने की पेमेंट का पैसा नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से किसान बेहद नाराज़ हैं। एक तरफ 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, वहीं दूसरी तरफ किसानों को उनके गन्ने की पेमेंट नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से किसान नाराज़ हैं। अब क्या 2024 में इसका खामियाजा योगी सरकार या मोदी सरकार या बीजेपी सरकार भुगतेगी? क्योंकि पहले जब सरकार नहीं आई थी, जब तक चुनाव नहीं हुआ था, तब तक यही कहा गया था कि सरकार जो है मोदी सरकार है, फिर योगी सरकार है। और कुछ किसान यहाँ मौजूद हैं, उनसे और बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई साहब, नमस्कार। क्या नाम है जी? विजय कुमार। कौन सा गाँव है? कसेरवा कला। तो क्या लग रहा है भाई साहब, जैसा चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं उसके बावजूद भी गन्ने की पेमेंट नहीं हो रही है, अब क्या लगे, क्या रहेगा? भाई इनकी स्थिति खराब है सरकार की बहुत, या पेमेंट करना नहीं चाहते किसानों का। नहीं मिल वाले की क्या ताकत, मिल मालिक की हमारा पैसा न दे जो भैया। सरकार इन पर कोई प्रेशर नहीं बनाती, कुछ नहीं करती। मेरे यहाँ गन्ना मंत्री भी रह लिया, ये भी किन्ना भी कोई काम नहीं करा इस गन्ना पेमेंट की तरफ को। किसान की तरफ एक तरफ भी ध्यान नहीं दिया, न गन्ना किसान की तरफ को कभी किसानों के बीच आए नहीं है कोई। इस सरकार का बिल्कुल बेहद परेशान है किसान, तो ज़्यादा परेशान। कुछ कह रहे, क्या कहता हूँ जी? जो तक कमेंट बोर्ड देते हैं हर बारी से, इनका भी नहीं गिरा, वे भी नहीं गिरा, उनके हार्ट पीटा के बिका कमेंट मतलब ये नहीं गिरे। देखो ताऊ जी की कितनी बड़ी अच्छी भाषा है सबको। क्या नाम है जी? प्रदीप कुमार भाई। तो भाई साहब क्या लग रहा है आपका, क्या रहेगा? बस रामराज है, रामराज ही तो है। रामराज में भी गरीब थे आदमी, भी गरीब हो रहे। चोरी चकारी जिब भी नहीं है, जिम ना मेरी जेब में पीसे और ना चोरी होने की। सरकार तो अपने वादे पर ठीक चल रही है, ये भी हम ही गलत चल रही है उसे वोट देके। ये कैसा सरकार कह रही थी 14 दिन में गन्ने की पेमेंट मिलेगी। हाँ जी, भी तो रामराज है, वो तो नहीं चल रही ना अपने वादे पे। राम क्या अपने वादे पे नहीं चले थे क्या राम जी? आज मतलब आएगी वो अपने वादे पे, किसानों की तरफ को नहीं आई वह भाई। उनकी तरफ से हुए तो सरकार फायदा की है उसका बताओ। आप ही घर के चौधरी हो या मैं ही हूँ, और मैं घर वालों का ना ध्यान रखूँ, फायदा क्यों चौधरी का? और वो चौधरी बढ़िया थैला उठाया और विदेश चला गया। हमारा चौधरी तो बढ़िया घरों मेरा लग रहे हैं आदमी, विदेश में क्या करेगा जाके? पहले घर को देख लो, विदेश तो बात की बात है। यहाँ तो इतना राशन है, यहाँ तो यहाँ खा के चल जाए काम, विदेश में जाने की जरूरत ही नहीं है। करो और खाओ, यहाँ समस्या हुआ है भाई साहब। फिर वोट की बात आवे, अभी देखा ताऊ जी ने किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। क्या वे लोग ये आदमी दिल के करेगा जी, मैं पता भूखा कतई भूखा के करेगा, हारा के करेगा, गाड़ी देगा, ठाड़ा तो मार देगा, हारा देगा गाड़ी। तो ताऊ तो हारा है, दिल्ला है, जाकर कुछ कान तो हारे नहीं थे, कर दिए सरकार ने कर दिए। हम कमा सके, हमेशा बेचा कहाँ बताओ? हम तो पैदा तो कर सके। शामली जिला कई साल तक नंबर 1 है गन्ने में, और क्या करा किसान बताओ? किसान कर ही तो सके, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। इसका अच्छा भाव दुआ दे, टाइम पर दुआ दे। आप क्या कह रहे भाई साहब? मिल ने भी मजबूर कर दिए जी, सरकार ने तो खरीदी है। पहले तो हमारा मिल ही है, सोसाइटी है, पहले तो जिम्मेदारी इनकी है। जब ये नहीं करे तो सरकार भी तो नहीं करी, दबाव नहीं डाल रही सरकार। यानी सरकार के हाथ में क्या नहीं है बताओ आप ही? अगर डीएम चाहे क्या नहीं कर सकता?
इतने पैसे तो डीएम के मील की आरसी कटवा के उसको नीलामी करके किसानों का पैसा भुगतान कर सके। दूसरे कीड़े लग गए जी दूसरे जी जिनने बिना पैसे गन्नों में भी गन्ने की खेती में कीड़े लग गए जी। पैसा नहीं है मेरे पास जी। हाँ, दवा नहीं गिर सकती जी, मजबूरी होगी जी। सारा पैसा भी, मैं तो छोटा काश्तकार हूँ, मेरा 2 लाख का जा रहा जी। कुल 30,000 का पेमेंट हुआ, 170 पड़ा जी। बताओ कहाँ से चलाओ अपना पालन व्यवहार जी। वो तो नहीं है, 2 बालक लग रहे जी, वे दे थोड़े थोड़े जी, सारा चल रहा जी। लग रहे हैं फैक्ट्री में जा जी, फैक्ट्री में जा जी, मजदूरी करे जी, और क्या करे बताओ। ना झूठ बोल लेता वो मजदूरी करे, कंडेले फैक्ट्री में है जी। हाँ, और क्या करे जी। हाँ, और करे क्या जी बताओ। हाँ जी, भूखा मरने का बहुत हो रहा जी। वो ही तो कह रहे, पैसा नहीं है। सरकार की तरफ से तो रोजगार है ही नहीं कुछ भी। लोग क्या पढ़ते नहीं जिन्होंने रोजगार नहीं मिल रहा। अरे नहीं, एक बात बताओ, को MA कर रखी जी बड़े वाले ने। बताओ क्या करे जी। हाँ, और क्या करे। हाँ जी, स्पोर्टिस स्कूल में चौकीदारा कर रहा। बताओ, लालाओं की चौकीदारी करनी पड़ रही है। MA करके बताओ क्या करे, पढ़ाई लिखाई का जब नौकरी नहीं है। वैसा ज़्यादा ही दिक्कत है। दिक्कत न होती तुम देखो, 1 महीना होगा कौन बैठा का, किसा टाइम है। ये आदमी अपने खेत में काम करे, कहीं अपने घर में काम करे। बीमार है आदमी, पर्चे का तो नहीं भला जी, पर्चे का भी जुगाड़ नहीं है। यहाँ के आस में बैठे वाह, आज मिल सके, कल को मिल सके, कल मिल होना था इनकी वाह। क्या इन्हें लोन नहीं मिल सकता? लोन हमारा भाई करवा देने का लोन। चलो अभी देख सकते हैं आप, किसान जो है बैठे हुए हैं और अभी पता नहीं कितने दिन और धरना चलेगा। शायद किसान बेहद नाराज़ और बेहद हताश हैं, जिसकी वजह से किसानों के मुंह से ऐसे ऐसे शब्द निकल रहे हैं जिनको कभी प्रयोग भी नहीं करना चाहते। खैर, लगातार हम यहाँ की खबरें आपको दिखाते रहे हैं। जुड़े रहिएगा गाँव ग्वांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।